सभी साथियों के लिए नमस्कार। आज बात करते हैं श्री बुद्धि योग, पंचमेश और नवम से बनने वाले कुछ योगों के बारे में। ये सारे योग जितने भी बनेंगे वो श्री और बुद्धि योग के अंतर्गत ही आएंगे। आपको करना क्या है, आप देखिए कि आपकी कौन सी लगन की कुंडली है। मैंने जो उदाहरण कुंडली ली है वो मेष लगन की कुंडली है। आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। आपको करना क्या है, आप देखिए कि पांचवें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। यहाँ जैसे कि मेष लगन की कुंडली है तो ये सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी होता है आपका सूर्य। और यहाँ पर नवम राशि है तो इसका स्वामी होता है आपका गुरु। ये दो ग्रह हमारे निकल करके आ जाएंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से कोई और भी ग्रह हो सकते हैं। आज हम ग्रहों की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी कुंडली के ग्रहों को लिख लीजिए। इनकी स्थिति की बात करेंगे कि पांचवें भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में जो है कैसी बन रही है। और हर किसी की कुंडली में इन्हीं जो मैंने जो स्थितियां लिखी हैं, इन्हीं स्थितियों में से एक स्थिति, दो स्थिति हो सकती हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला योग बनता है इनसे स्थान परिवर्तन योग, कि अर्थात सूर्य आपका यहां बैठा हो और यह गुरु जो है आपका यहां बैठा हो। पांचवें भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी आपका पांचवें भाव में। ये स्थान परिवर्तन योग बहुत ही अच्छा योग कहलाता है। ये राशि परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है और ये पांचवें और नवम के संबंध के रूप में भी जाना जाता है। इन तीन स्थितियां बन गई, स्थान परिवर्तन हो गया, राशि परिवर्तन हो गया और 5 और 9 की स्थिति में ये बैठे हैं। यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से श्री और बुद्धि योग के अंतर्गत आता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित जानिए कि आप जो भी योजना बनाएंगे परिस्थिति आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, वांछित परिणाम आपको दिखाई देंगे। उसके लिए दशाएं भी जरूरी हैं। वैसे नॉर्मली आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दूसरा है साथियों दृष्टि संबंधी योग। अगर सूर्य यहीं हो या फिर यहाँ हो, गुरु यहाँ हो या यहाँ हो, समसप्तक हो, ये एक दूसरे से साथ में स्थान पर हो, तो यह हमारा कौन सा योग बनाते हैं, दृष्टि संबंधी योग बनाते हैं। इसमें दृष्टि संबंध में गुरु के साथ में यह है कि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु यहाँ बैठ करके भी सूर्य पे दृष्टि डाल सकता है और गुरु यहाँ बैठ करके भी सूर्य पे दृष्टि डाल सकता है। लेकिन अगर हम समसप्तक दृष्टि देखें तो एक दूसरे से ये 7वें स्थान पर होना चाहिए। जैसे यहाँ हो तो ये 7वीं दृष्टि है, ये हो तो ये 7वीं दृष्टि है, ये और ये 7वीं दृष्टि है, तो ये दृष्टि जो है योग बनता है। ये भी योग आपका अच्छा है, लेकिन ये पहले वाला जो योग बताया था उससे थोड़ा सा कमतर है। लेकिन आपकी परिस्थितियां और आपका भाग्य यहाँ पर एक दूसरे की मदद अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका युति योग। ये भी अपने आप में बहुत ही मजबूत योग होता है। सूर्य और गुरु और आपके कुंडली में जो भी ग्रह निकल करके आए हैं, ये दोनों ही मिल करके किसी भी भाव में बैठ जाए तो ये युति योग कहलाता है। नवम पंचम की युति जो है साथियों, वो ऐसे मान के चलिए कि आपके जो कैलेंडर लाए हैं आप दीपावली पर, उसमें लक्ष्मी और बुद्धि साथ में जो है बैठे हुए। अब वो किसी भी स्थान पर बैठे हुए हों, उस स्थान से संबंधित जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करेंगे उसमें आपको परिणाम बहुत ही अच्छे और आश्चर्यजनक देखने को मिलेंगे। मान लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सप्तम भाव में, तो बिजनेस में बहुत बढ़िया काम आपको देखने को मिलेगी, सफलता। आपका पंचम और इनका दोनों का दशम भाव में मान सम्मान है, आपका कामकाज है। आपके लग्न भाव में अपने आप में ही आप एक व्यक्तित्व हो जाएंगे, है समाज में मान सम्मान मर्यादा, ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी। आपका अगर अष्टम भाव में है तो ज्योतिष के मामले में, अध्यात्म के मामले में आप चमकेंगे। अगर छठे भाव में भी है तो आपका सेवा भाव इतना बेहतरीन होगा कि लोग आपके उदाहरण एग्जाम्पल देंगे। अगर इनका योग यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो भी एक बहुत बढ़िया जो है 4 चांद लगाने वाला योग है। केंद्र में बन रहा है तब भी बहुत बढ़िया है। आपके 11वें भाव में अगर ये स्थिति है तब भी लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर 12वें भाव में है तो ये विदेश जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए युति बहुत बढ़िया काम करती है। अर्थात युति संबंध भी अगर आपकी कुंडली में नवम पंचम का है तब भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। राशि परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि गुरु आपका सिंह राशि में हो, सूर्य आपका
इसमें जो है धनु में या फिर मीन में हो तब भी राशि परिवर्तन योग कहलाता है। यहाँ भी ये एक दूसरे की मदद करते हैं, सेम एनर्जी हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। ये नेचुरल भाग्येश होता है, ये नेचुरल आपका पंचमेश होता है, ये बुद्धि का कारक है, ये मान सम्मान का कारक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हमारे लिए बुद्धि है, वैभव है, मान सम्मान है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ जो है ईश्वरीय कृपा से हम युक्त होते हैं। अभी की और है, अगर ये योग अगर नहीं बन रहे हैं तो इनमें से तो जरूर बन रहा होगा आपका कोई ना कोई। इसमें और भी योग हो जाते हैं, जो है ये स्थिति बनती है कि ये सूर्य आपका यहां हो जाए और गुरु आपका यहां हो जाए, ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। अब यहां पर एक दूसरे के ये 6-8 बैठ गए, छठा संघर्ष का है और 8वां आपका परेशानी का है। अब आपकी भाग्य ही आपको परेशानियां उत्पन्न करेगा, बुद्धि से ही आप अपने ऐसे काम करेंगे जो आपको प्रतिकूल परिणाम देंगे। कहते नहीं कि कुछ लोग कुछ नया सोचते हैं और नया सोचते हैं उल्टे परिणाम उनके हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि यार ऐसा काम हम नहीं करते। ये यही स्थिति है। यहां से गिनिए आप, अगर मान लीजिए गुरु बैठा है या सूर्य कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर छठा स्थान है, यहां से गिनेंगे तो ये आपका 8वां स्थान हो जाएगा। तो 6-8 की अगर स्थिति आपकी बन रही है तो ये स्थिति अच्छी नहीं कहलाती है। अगर यही स्थिति 5-9 की, जो अभी मैंने पहले बात करी थी, ये 5-9 की स्थिति बनती है, यहाँ पर सूर्य यहाँ गुरु तो 5-9 की स्थिति बनती है, यहाँ सूर्य और यहाँ गुरु तब भी 5-9 की स्थिति बनती है आपकी ज्योतिष के लिए, अध्यात्म के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए, मानसिक क्षमता को कम करने के लिए स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाती है। 2-12 की स्थिति आपकी, मान लीजिए एक ग्रह यहाँ एक यहाँ पर है, 2-12 की स्थिति होती है, धन के खर्च के लिए जो है खराब मानी जाती है, ये मानसिक सुकून भी नहीं देती है। 4-10 की स्थिति, ये स्थिति आपकी बिजनेस के लिए बढ़िया है, 3-11 लाभ के लिए बढ़िया है। तो इस तरह की स्थितियां आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बन रही होंगी। आप पहले उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जो है कौन सी स्थिति बन रही है। अगर ये स्थान परिवर्तन या फिर आपका जो है राशि परिवर्तन और ये 5-9 की स्थिति, तीनों स्थितियां बन रही हैं तो फिर आपकी बात ही क्या है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। 6-8 की स्थिति थोड़ी सी खराब होती है, 2-12 की स्थिति थोड़ी खराब होती है। बकाया नवम और पंचम की संबंध जो है किसी भी रूप में बने, वो आपका बुद्धि और